बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मनाजिर देखे गए हैं, इससे पहले आज तक पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये नहीं देखा गया है। आज जिस तरह से लतीफ खोसा साहब ने बायकॉट किया, जिस तरह से जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने वकला ने शेम शेम के नारे लगाए, मैच फिक्स के नारे लगाए, और जिस तरह से इमरान खान की रिहाई को रोका गया, नाज़रीन किराम आज तक इस तरह कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया है। आज इलेक्शन कमीशन का वकील कैसे भागा, यह पाकिस्तान ने की तारीख ने इससे पहले नहीं देखा है। आज जिस तरह से लतीफ खोसा लेफ्ट में फंस गए और जिस तरह से उनकी जान पे बांध आई, 18 वकील और सहाफी अंदर फंसे रहे, आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में यह नहीं देखा गया है कि नई बिल्डिंग हो, नई इमारत हो, नई लिफ्ट हो और वो इस तरह से फंस जाए जिसके अंदर पाकिस्तान के नामवर तरीन वकला मौजूद हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीगल टीम मौजूद हो और जिसके अंदर सहावी मौजूद हो, और लिफ्ट इस तरह से फंस जाए और 45 मिनट तक ना कुछ खुले और उसको ऑपरेशन करना पड़े। इससे पहले नाज़रीन किराम पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की चीजें जो है ना वो देखने को नहीं आई हैं। सबकी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। कौन क्या हुआ, लेफ्ट वाला मामला क्या हुआ, अदालत के अंदर क्या हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अदालती समात का अहवाल और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का वकील भागा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने किया, वो सब कुछ बताने से पहले नाज़रीन किराम मैं ये लेफ्ट वाला मामला आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियसली ये समझती है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को जान से मारने की कोशिश की गई है। यानी कि आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि अभी खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टीम है वो चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान से इस बात की गुजारिश करेगी और इस बात की दरख्वास्त करेगी कि इस पूरे वाक़े का जायजा लिया जाए। अब ये लिफ्ट फंसी कैसे, फंसाने वाला कौन है, इसकी कुछ तफसीलात हैं, वो जरा सुन लीजिए। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट के बाहर आने के बाद जो लतीफ खोसा का जज्बा था वो काबिल दीद था। मतलब मैं हैरान हूं कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नहीं है, एक शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, एक शख्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर रह चुका है, वो आइन की सरबलंदी के लिए किस कदर कोशा है। आज लतीफ खोसा ने लेफ्ट निकलने के बाद, यानी कि लेफ्ट से निकलने के बाद सबसे पहली बात पता क्या की? उन्होंने कहा, जी मैंने 1 घंटे के अंदर जिस सफोकेशन का मुजाहिरा, जिस सफोकेशन को फेस किया है या जिस सफोकेशन को बर्दाश्त किया है, 1 घंटा हम फंसे रहे और जिस सफोकेशन को हमने बर्दाश्त किया, पूरा पाकिस्तान पिछले 16 महीने से उस सफोकेशन को बर्दाश्त कर रहा है। पूरा पाकिस्तान पिछले 16 महीने से इस सफोकेशन को देख रहा है और उसको जो है ना वो महसूस हो रहा है, घुटता हुआ दम महसूस हो रहा है, रुकता हुआ सांस महसूस हो रहा है। नाज़रीन किराम, आज लतीफ खोसा साहब ने यह भी कहा निकल के बाहर कि जनाब अगर मैं आज मर जाता लिफ्ट के अंदर तो भी काला कोट कभी ना रुकता, काला कोट कभी ना झुकता। हम इंसाफ के लिए निकले हैं और हम आखिरकार जो है ना वो इंसाफ लेकर आएंगे। इंसाफ से मुराद ये है, वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इंसाफ दिलाने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाऊं। उनका मतलब उन्होंने आज ये तकरीर के अंदर वाजे भी किया कि मैं आइन की सरबलंदी के लिए बात कर रहा हूं और आइन के लिए जो है ना वो मैं कोशिश कर रहा हूं। आज नाज़रीन 2 चीजें इस लेफ्ट वाले इंसिडेंट के बारे में पता चली। एक तो यह है कि जब लिफ्ट फंस गई और काफी देर हो गई और हब्स हो गई और उसके बाद लाइट भी बंद हो गई, लेकिन पहले जब बहुत ज्यादा हब्स हो गई और जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ इनको रेस्क्यू करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाहर से स्ट्रॉ के जरिए, चूंकि अंदर बोतल तो जा नहीं सकती थी, तो स्ट्रॉ के जरिए पानी अंदर जो है ना वो लिफ्ट के अंदर भेजने की कोशिश की और फिर चूंकि लतीफ खोसा साहब इन सब में से जो है ना वो बुजुर्ग हैं, तकरीबन 75-76 साल उनकी उम्र है, तो लतीफ खोसा साहब को कहा गया कि सबसे पहले आप पानी पी लीजिए। तो लतीफ खोसा ने कहा कि जब तक तमाम लोग जो इस लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं वो सैराब नहीं होते हैं, वो सबसे पहले पानी नहीं पीते हैं, इससे पहले मैं पानी नहीं पीऊंगा। बल्कि उन्होंने थे हंसते हुए कहा कि जनाब अभी तो मैं जवान हूं, कोई बात नहीं है और मुझे कुछ नहीं होता है, जब तक सारे लोग पानी नहीं पिएंगे मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। एक हौसले का मुजाहरा किया। दूसरा, लिफ्ट के बारे में कुछ और पता चला है। नाज़रीन किराम, इस पूरे वाक़े के अंदर जिस शख्स के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है वो है लिफ्ट का ऑपरेटर।
लिफ्ट के ऑपरेटर ने एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की इस पूरे मामले के अंदर। वो क्या कहता है उसकी बात सुन लीजिए। लिफ्ट का ऑपरेटर नाज़रीन किराम इस बारे में कहता है कि जनाब जब सुबह लतीफ खोसा और बाकी वकला ऊपर जाने लगे तो मैंने इन्हें कहा कि 7 से 8 लोग ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते, जबकि लिफ्ट के अंदर 18 लोग मौजूद थे। अच्छा ठीक है, सुबह लिफ्ट ऊपर चली गई लेकिन वापसी पे भी उतने ही लोग मौजूद थे तो ये लिफ्ट फंस गई। लिफ्ट ऑपरेटर साहब को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि अगर ये नई लिफ्ट है और नई बिल्डिंग है, अगर 7 से 8 लोग जा सकते हैं तो फिर 17 से 18 लोगों की गुंजाइश ही क्यों दी गई है? 17 से 18 लोगों की गुंजाइश इसमें क्यों है? और अगर सिर्फ 7 से 8 लोग जा सकते हैं तो एक नई बनी हुई लिफ्ट जो इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती और जिसके बारे में आपको शक है कि वो खराब हो जाएगी, क्या इससे पहले भी हाईकोर्ट की लिफ्ट इस तरह से खराब हुई? चुके तहरीक इंसाफ तो ये समझती है कि हमारे वकला को जान से मारने की कोशिश की गई है, तो फिर क्या आपको सबूत देना पड़ेगा क्या इससे पहले भी लिफ्ट इस तरह से जो है ना वो खराब हो जाती है और इससे पहले भी ये इस तरह से होता है? यकीनी तौर पर नाज़रीन किराम नई बिल्डिंग है, नई लिफ्ट है, तो इससे पहले अभी तक जो इब्तिदाई मालूमात हैं उन मिली हैं, इससे पहले नहीं हुआ, ये अपनी नौयत का पहला वाकया है। और अगर लिफ्ट खराब हो जाती है तो ऊपर जाते हुए ये खराब नहीं हुई है, वापस आते हुए यानी कि 2-4 घंटे के बाद ये किस तरह से खराब हो गई? गो कि शायद लिफ्ट ऑपरेटर को पता था कि इतने लोग ऊपर गए हैं और बाद में इन्होंने वापस भी आना है, तो जाती दफा तो खराब नहीं हुई, लेकिन आती दफा अचानक उसके ऊपर कुछ जादू हुआ, यानी कि जो लिफ्ट ऑपरेटर का मौक़िफ़ है कि जनाब वो खराब हो जाती है, वो खराब हो गई। तो ये नाज़रीन किराम पूरे का पूरा लिफ्ट वाला वाक़या पेश आया। अब सुन लीजिए अदालत के अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान की तारीख के अंदर नाज़रीन किराम किसी हाई कोर्ट के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जज के सामने शेम के नारे लगे हों या फिक्स बेंच के नारे लगे हों। गो कि अभी बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये है कि ये नारे जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बजाते खुद जो है ना वो नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि इससे केस को नुकसान हो सकता है। उस वक्त जज्बाती होकर वकला की जानिब से या जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी जानिब से ये नारे तो लगा दिए गए, लेकिन ये नारे बजाते खुद तहरीक इंसाफ के लिए बड़े ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं उनके अपने लिए, क्योंकि फिर रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन जो कुछ आज अदालत के अंदर हुआ नाज़रीन किराम, अगर आप उसको भी देखें तो असल में वकला का सब्र जो है वो मुझे लगता है कि जवाब दे गया हुआ था। मिसाल लीजिए क्या क्या हुआ। आज कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फैसला करें, कल हाईकोर्ट ने फैसला नहीं किया बल्कि आज के ऊपर जो है ना उसको लटका दिया। आज जब अदालत लगी तो वही डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए और अमजद परवेज साहब का जूनियर वकील हाजिर हुआ और उसने कहा जी अमजद परवेज साहब की इतनी तबीयत खराब है कि वो तो बेड से नहीं उठ सकते हैं, ये तो अमरे रब्बी है, ये तो वो बेड से ही नहीं उठ सकते हैं। तो इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस हैं पहले उन्होंने कहा देखें ये तो गलत बात है, 15-20 मिनट आपको दलाइल के लिए चाहिए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब वो नहीं लिफ्ट से। तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब उन्होंने कहा ठीक है फिर हम जो है ना वो सोमवार को तक मुलतवी कर देते हैं। तो इसके ऊपर लतीफ खोसा साहब बोले, उन्होंने कहा जनाब ये ना करें, आपकी मातहत अदालत आपकी बात नहीं सुनती है और वो 1 घंटे का वक्त उन्होंने हमें नहीं दिया और हमारे खिलाफ सजा सुना दी है। आपके ख्याल में 2 दिन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक शख्स जो है वो उसकी जिंदगी जो है ना वो मैटर करती है, वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है जो जेल के अंदर बैठा है। ठीक है, आप चौथी बार मौका दे रहे हैं, आज चौथी बार मौका दे रहे हैं और ये केस के अंदर तो नाज़रीन किराम सजा मुअत्तल मतलब होना ऐसे ही है जैसे नोश्ता दीवार है। हम आपको शुरू से सिरे से लिखते हुए बता रहे हैं कि नोश्ता दीवार है। इसके बीच ये किया गया कि इस कैद का नुकसान ये हुआ कि इमरान खान की बाकी जिन केसेस के अंदर जमानत हुई थी वो जमानतें जो है ना वो अदम पैरवी के ऊपर खारिज हो गई, खत्म हो गई और अब उसके ऊपर लिए जो है ना वो इमरान खान दोबारा जमानतों के लिए उन्होंने जो है ना वो अप्लाई किया हुआ है। लेकिन कहने का मतलब है आप इस बात को जरा समझिए और इस मामले को देखिए कि इलेक्शन कमीशन का वकील शायद लतीफ खोसा साहब के दलाइल और जिस किस्म की वो छतरोल कर रहे हैं अपनी दलाइल के साथ, शायद उनको फेस नहीं करना चाहते हैं अमजद परवेज साहब। वैसे भी अमजद परवेज साहब जो है ना मतलब मेरे ख्याल से उस्ताद और शागिर्दी का एहतराम करना चाहिए। अमजद परवेज साहब के जो उस्ताद हैं वो आजम नज़ीर तारण है और आजम नज़ीर तारण के जो उस्ताद हैं वो लतीफ खोसा हैं। तो लतीफ खोसा एक पुराने और बड़े एक मंजे हुए वकील हैं। लेकिन आज ये हुआ तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ठीक है मैं उसे अपनी, अगर उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने गलती की है तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उसको देखूंगा। अभी भी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखने की जो है ना वो बात कर रहे हैं। तो अभी भी नाज़रीन किराम उसको जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर जो है ना वो मेंशन करने की बात कर रहे हैं कि जनाब इसको जो है ना वो हम देख लेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम आज जब ये सारी बातें हुई और चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को नहीं सुना तो लतीफ खोसा साहब ने कहा कि ठीक है आइंदा के बाद
आपने जो करना है करें, मैं इस अदालत के अंदर पेश नहीं होऊंगा। यानी कि वो अब चूंकि ऑर्डर लिखवाना उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया, तो वो बायकॉट करके बाहर निकले थे। लतीफ खोसा ने ये बायकॉट किया और बायकॉट करके अदालत के बाहर आ गए। और अदालत के जब बाहर आए तो वकीला उनके साथ आ गए, और उसके बाद जो है ना वो तारीख बोलते उन्होंने ये भी सुनने को मिला है कि चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब ने ये कहा कि ठीक है, फिर हम जो है ना वो सोमवार को फैसला देंगे। इस बारे में भी इत्तलात मिली हैं। लेकिन जब वो अदालत से बाहर आए और अदालत से बाहर निकल कर वो लेफ्ट में आए, और लेफ्ट में फिर वो वाक़या पेश आ गया, जिस वाक़े की सारी तफसीलात मैंने आपको बताई हैं कि फिर क्या हुआ और फिर किस तरह से लोगों ने उनकी हेल्प करने की भी कोशिश की, लेकिन वो ये सारी चीज़ें जो है वो हो नहीं सकी हैं। तो जनाब आज लतीफ़ खोसा साहब ने जो गोल्डन टाइम है ना, जो मुझे लगता है कि जो सबसे पीक का लम्हा था अदालत के अंदर, उन्होंने कहा जनाब ट्रायल जज 1 घंटे का टाइम देने को तैयार नहीं थे और बगैर हक के दिफा और बहस से एक तरफा फैसला सुना दिया। लेकिन अपील में वकील ईसीपी को चौथा मौका दिया जाता है। 3 हफ्तों से अपील ज़ेर इल्तवा है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। तो जनाब ये आज मौका था। जो कुछ अदालत के अंदर हो रहा है, मुझे नहीं लगता इससे अदलिया की को बहुत इज्जत होगी। चीज़ें ख़राब हो रही हैं नाज़रीन किराम, इदारों के अंदर चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मुल्क जो है ना वो आग में धकेला जा रहा है, गरीब की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। आज इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपये का हो क्या है। आज गरीब के हाथ से निवाला छीना जा रहा है और बिल्स जो हैं उनकी जो है ना वो आप प्राइसेस देख ही लें किस हद तक हो चुकी हैं, जबकि हम बैठकर इस चीज़ के मज़े ले रहे हैं और अपने इदारों को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं ताकि गरीब के लिए शायद कुछ आसानियाँ पैदा की जा सके। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।